हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, अपन ने संभाग पढ़ लिया था, लेकिन उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो अपने रह गए थे। तो चलो आओ अपन देखते हैं। अपना एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। संभाग से रिलेटेड जो डिटेल अपन ने कॉन्सेप्ट वो पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इस वाले के अंदर है जितने भी संभाग से सवाल बनते हैं वो सारे के सारे। तो अपन शुरुआत करते हैं संभागों में जिलों की संख्या। मतलब एक संभाग के अंदर कितने जिले हैं। मैं आपको जानकारी के लिए यहां बता दूं कि अभी तक जो अधिकृत जो सूची है उसके हिसाब से अपने 50 जिले हैं। 3 जिले और बने हैं लेकिन उनके बारे में अभी अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, वो क्रियान्वयन में नहीं आए हैं। इसलिए अपन अभी जो पढ़ रहे हैं वो 50 जिलों की पढ़ रहे हैं। जैसे ही 53 हो जाएंगे अपन 53 की पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन शुरुआत करते हैं। ऐसा कौन सा संभाग है या ऐसे कितने संभाग हैं जिनमें 7 जिले आते हैं? तो अपन देखते हैं। ऐसे अपने हैं 2 संभाग। एक तो अजमेर है और एक अपना जयपुर है। अजमेर संभाग में भी 7 जिले हैं जो राजस्थान का हृदय है, और जो जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी है उसके अंदर भी। यानी कि आप इनको यूं याद कर सकते हैं, हृदय और राजधानी के अंदर 7 7 जिले हैं। अगर अपन जिलों की संख्या काउंट कर रहे हैं तो यहाँ हो गई 14, 7 इसके और 7 इसके। फिर नेक्स्ट आ गया कि 6 जिलों वाले संभाग। तो ऐसे 2 संभाग हैं, भरतपुर संभाग और जोधपुर संभाग। जोधपुर के अंदर भी 6 जिले आते हैं और अपने भरतपुर के अंदर भी 6 जिले आते हैं। 6 इसके और 6 इसके अपने टोटल हो गए 12 जिले इनके। फिर आ गया अपना कि 5 जिलों वाले संभाग। तो एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर 5 जिले आते हैं। एक संभाग ऐसा है जिसके अंदर 5 जिले आते हैं और वो संभाग है उदयपुर अपना। तो 5 इसके भी आ गए। फिर नेक्स्ट आता है कि 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं। तो ऐसे अपने पूरे 4 हैं, जिनमें बीकानेर हो गया, इसके भी 4 जिले हो गए। ये सीकर हो गया, इसके भी 4 जिले हो गए। पाली हो गया, इसके भी 4 जिले आ गए। और कोटा हो गया, इसके भी 4 जिले आ गए। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इधर आपका बीकानेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर हो गया। सीकर, चूरू, झुंझुनू और अलवर हो गया। और पाली, सोजत, जालोर और सिरोही, ये इनके 4 जिले इसके हो गए। 4 4 8 4 12 और 4 16, 16 जिले अपने इनके हो गए जिनके 4 जिले हैं। फिर अपना नेक्स्ट आता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसके अंदर 3 जिले हैं। तो 3 जिले अपने किसके अंदर है? एकमात्र संभाग ऐसा है वो है अपना बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर अपने कितने जिले हैं? बांसवाड़ा के अंदर अपने 3 जिले हैं। तो ये 3 इधर लिख दिए। अब अपन ने कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह ये तो नहीं की। अपन इसको क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? अपनी 4 2 6 6 6 12 5 17 3 20 की 0 और हासिल अपनी 2। और इधर एक इसका हो गया 1 2 और 1 3 हो गई। और 3 और 2 कितने हो गए? अपने 5। मतलब टोटल अपने 50 जिले यहां तक आ चुके हैं। यानी कि ये मामला अपना क्लियर है। अपन ने कहीं कोई गलती नहीं की है। ये आपके लिए फॉर क्रॉस चेक था, आप ऐसे कर सकते हैं। फिर अपन देखते हैं कि संभागों से सीमावर्ती संभाग। एक संभाग है उससे कितने संभागों की सीमा लगती है वो अपन यहां जानेंगे। सबसे पहले अपना आ गया कि 8 संभाग सर्वाधिक। ये एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके ना तो कोई इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है और ना ही अंतरराज्यीय बाउंड्री लगती है। ये सिर्फ जिलों से और संभागों से ही अपनी सीमा बढ़ाता है, क्योंकि ये राजस्थान का हृदय है। और वो क्या है? वो अपने है अजमेर। अजमेर के अंदर सर्वाधिक 8 संभाग लगते हैं। कौन सा संभाग नहीं लगता है? तो अपना बांसवाड़ा एकमात्र ऐसा संभाग है जो इसके नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये तो 8 तो सर्वाधिक हो गए। अब आ गया कि 4 संभागों से किसकी सीमा लगती है। तो उदयपुर एक ऐसा संभाग है जिसके अंदर एक तो 5 जिले इसके अंदर कंटेन है इस संभाग के अंदर, और ये 4 संभागों से अपनी सीमाएं बनाता है। फिर अपने आ गया कि 3 संभागों से कौन कौन संभागों की सीमा लगती है। तो इसमें बहुत सारे हैं। बीकानेर हो गया, सीकर हो गया, जयपुर हो गया, भरतपुर, कोटा, पाली और जोधपुर। लेकिन एक संभाग से सीमा कौन लगाता है? तो अपने जो बांसवाड़ा है ना,
ये सिर्फ और सिर्फ उदयपुर से सीमा लगाता है और किसी से सीमा नहीं लगाता है। अपन ने अभी तक देखा संभाग, संभागों से कितने जिले लगते हैं या एक संभाग की सीमा किन किन संभागों से लगती है। अब अपन इससे थोड़ा सा क्राइटेरिया अपना बड़ा करते हैं। अब जिलों को छोड़ के अपन राज्यों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पंजाब। पंजाब से कौन से संभाग की सीमा लगती है? तो अपन सभी को पता है कि गंगानगर हनुमानगढ़ है वो बीकानेर संभाग में आते हैं और ये अपनी 89 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो रखता है और अपने ये आ जाते हैं सिंपल सा बीकानेर संभाग के अंदर। फिर अपना नेक्स्ट आता है कि हरियाणा से कौन कौन से संभाग लगते हैं। हरियाणा से अपना लगेगा बीकानेर, फिर लगेगा अपना सीकर, फिर लगेगा अपना जयपुर और अगला है अपना भरतपुर। ये 4 संभाग हैं जो अपने हरियाणा से सीमा रखते हैं। नेक्स्ट वन का उत्तर प्रदेश, कि उत्तर प्रदेश से कौन सा संभाग सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश संभाग से अपना भरतपुर जिला है या भरतपुर संभाग है वो सीमाएं रखता है। फिर उत्तर प्रदेश के बाद में नीचे आएगा वो आएगा अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कौन कौन से संभाग हैं वो अपनी सीमा रखते हैं। तो इसका सिंपल आंसर होगा भरतपुर, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। भरतपुर, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा ये सभी अपनी सीमाएं हैं ये मध्य प्रदेश से रखते हैं। फिर अपना नेक्स्ट आ गया गुजरात से कौन कौन सा संभाग सीमा साझा करता है। तो गुजरात से अपने सबसे पहले हो गया बांसवाड़ा, फिर हो गया उसके बाद उदयपुर, फिर हो गया पाली और फिर हो गया अपना जोधपुर। ये सभी चारों संभाग हैं वो गुजरात से अपनी सीमाएं रखते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया कि ऐसा कौन सा संभाग है जो अंतरराष्ट्रीय भी सीमाएं लगाता है और अंतरराज्यीय भी लगाता है। तो ऐसे 2 संभाग हो गए अभी। पहला नंबर आ गया अपना बीकानेर और दूसरा आ गया अपना प्यारा जोधपुर, जिसको अपन ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं जोधपुर को। तो जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग, अब इनमें देखते हैं कि इनमें बड़ा संभाग कौन सा और छोटा संभाग कौन सा है। तो इनके अंदर जो सबसे बड़ा है वो अपने है जोधपुर और सबसे छोटा है वो अपने हैं बीकानेर, क्योंकि 2 ही हैं तो इनमें ज्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं है। जोधपुर है वो बड़ा संभाग है यानी कि ज्यादा बाउंड्री साझा करता है अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से और बीकानेर है वो कम साझा करता है। अब नेक्स्ट अपन ने बात की अंतरराष्ट्रीय की, अब करते हैं कि ऐसे कितने संभाग हैं जो केवल और केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो अपने जो 7 संभाग हैं वो केवल और केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। 7 तो अंतरराज्यीय बनाने वाले हो गए, 2 हो गए ऐसे जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाते हैं। 7 और 2 9। तो एक ऐसा संभाग भी होगा जो किसी ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है और ना इंटर स्टेट बाउंड्रीज बनाता है। ऐसा कौन सा संभाग है? ऐसा संभाग अपना आ गया राजस्थान का हृदय अजमेर। केवल अजमेर एकमात्र ऐसा संभाग है जो अंतः संभाग सीमा रखता है, जो सिर्फ और सिर्फ संभागों से घिरा हुआ है। ये 8 संभागों से घिरा हुआ है। अब अपन देखते हैं कि अपने 10 संभाग हैं। 10 संभाग में सबसे बड़ा संभाग कौन सा और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? जोधपुर एकमात्र ऐसा संभाग है, एकमात्र तो जोधपुर ऐसा संभाग है जो इंटरनेशनल और इंटर स्टेट दोनों बाउंड्री साझा करता है और उनमें भी बड़े वाला कौन है? जोधपुर। अगर अपन देखें कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो अपने सबसे बड़ा जो 10 में से है वो अपने है जोधपुर है। लेकिन फिर अपन देखें कि सबसे छोटा कौन सा है तो सबसे छोटा हो गया बांसवाड़ा। कैसे हो गया सबसे छोटा? वो किसी और दूसरे संभागों से सीमा नहीं रखता, सिर्फ एक उदयपुर उदयपुर से सीमा रखता है। 3 जिलों से मिलकर बना हुआ है। अभी नया संभाग का गठन हुआ है जो अभी अपने रिसेंटली लागू हुआ है, जिसकी वजह से ये चीज चर्चा में आई है और अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ आपके जितने भी क्वेश्चन बनते थे संभाग से वो सारे हो चुके हैं। फिर भी आपको कहीं कोई डाउट रह गया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्द से जल्द आपको उसी टाइम जवाब दिया जाएगा उसका। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।